हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग को पता है आरआरबी जेई से रिलेटेड हम लोग सीरीज चला रहे हैं, गाइडेंस सीरीज, जिसमें फर्स्ट वीडियो हम लोग का आया था कि आरआरबी जेई का वैकेंसी आपको कब तक देखने को मिलेगा। सेकंड वीडियो भी आया था जिसमें आप लोग को बताया था कि डिले आखिर क्यों हो रहा है, और मैं ऑफिशियल कुछ नोटिस दिखाया था, उससे आपको आइडिया पता चल गया होगा कि डिले आरआरबी जेई का वैकेंसी हो क्यों रहा है और कितना नंबर ऑफ वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो उसके बाद लड़का लोग का कमेंट आने लगा कि सर आप मुझे प्लीज़ बताइए कि CBT 1 एंड CBT 2 का सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। तो मैं वो भी एक वीडियो बना दिया हूँ कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला, CBT 1 एंड CBT 2 का सिलेबस क्या होगा। जब वो वीडियो आ गया फिर लड़का का कमेंट आने लगा कि सर कट ऑफ क्या जाने वाला है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। ऑब्वियसली बात है, मैं तो कोई भगवान नहीं हूँ कि आप लोग को वही बता दूँ और वही आने वाला है। ये दुनिया में कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आप एग्जाम दोगे, आप पे बच्चों लोग का कितना कंपटीशन हाई है, कितना किस जोन पे कितना जाएगा, ये सभी चीज़ों पे फैक्टर करता है, एक चीज़ पे नहीं। जोन पे डिपेंड करता है कितना ना, एक जोन पे कितना पार्टिसिपेट कर रहा लड़का, वो पार्टिसिपेट जो लड़का कर रहा है उसमें कैसे इंटेलिजेंट वाले बच्चे हैं, मीडियम वाले बच्चे हैं, इसके अलावा आपका नॉर्मलाइजेशन पे भी डिपेंड करता है। तो काफ़ी फैक्टर है जिसमें डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, आप जब प्रीवियस ईयर का देखते हो, एनालिसिस करते हो, तो उससे एक ओवरऑल आइडिया मिल जाता है कि इस रेंज के आसपास में कटअप रहने वाला है। कुछ आगे पीछे जा सकता है, 3-4 नंबर 5 नंबर, लेकिन हाँ वही रेंज के आसपास रहता है, और उस बेसिस पे आप अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लाऊं पिछला 10 साल का प्रीवियस ईयर का पेपर जो आरआरबी में हुआ है। 10 साल में यू नो दैट आरआरबी जेई का जो वैकेंसी वो हर साल देखने को नहीं मिलता है। तो जब भी एग्जाम हुआ पिछला 10 साल में, जो भी एग्जाम हुआ है उसका मैं एनालिसिस लाया, मैं आप लोग को खुद दिखाऊंगा, और कितना कब कितना कटअप गया है ये भी आपको पता चलेगा। उस बेसिस पे एक फाइनल हम लोग कंक्लूजन ये निकालेंगे कि आने वाले वैकेंसी 2022-23 में कितना जा सकता है कटअप। तो चलिए इस वीडियो को सीरीज को स्टार्ट करते हैं, और ये सीरीज का हम लोग का लास्ट वीडियो हो जाएगा आरआरबी जेई के गाइडेंस सीरीज का, बिकॉज वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो आ चुका है, उसके बाद आया सिलेबस से रिलेटेड, एंड अब आ रहा कटअप से रिलेटेड। अब अगर कुछ इंपॉर्टेंट रहा, कुछ चेंज आया, या आपको कहाँ अप्लाई करना चाहिए, ये अलग चीज़ है, बट 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब कोई भी जॉब का प्रिपरेशन करते हो, चाहे आरआरबी रहे, एसएससी रहे, या कोई एग्जाम का रहे, तो 3 चीज़, वैकेंसी कितना आ सकता है, उससे आपको ये पता चलेगा कि कितना कंपटीशन हाई जा सकता है, लो जा सकता है। दूसरा चीज़ होता है कि उसका सिलेबस क्या होने वाला है, एंड तीसरा चीज़ कटअप कितना जाता है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग देखते हैं। अब देखो, अगर मैं बात करूं कि पिछला 10 साल, तो पीछे अगर मैं चल जाऊं तो देखो इससे प्रीवियस में हुआ है। अगर मैं बात करूं अभी जैसे होने वाला 2022 या 23 में जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है, ठीक है, इससे पहले कब हुआ था आपको याद है, हमेशा 3 साल के बाद ये वैकेंसी लाती है, तो 2018 में लाया था, ठीक है। उससे अगर पीछे चल जाएंगे तो 2015 में आया था, 15 में आया था, 16 में भी एक आया था, एक 2016 में भी एग्जाम हुआ था, कम वैकेंसी का सीनियर सेक्शन का हुआ था। इसके अलावा 2014 में भी हुआ था, 2012 में भी हुआ था, और 2015 में भी हुआ था। 15 तो मैंने बता दिया। तो 2012 में हुआ, 14 में हुआ, 15 में हुआ, 16 में हुआ, 18 में हुआ, और अब होने वाला है। मतलब अगर मैं पिछला 2 वैकेंसी का बात करूँ ना, आपका 2015 वाला जो बड़ा वैकेंसी था, उसके बाद 18, तो ये 3 साल के गैप में ला रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 2018 के बाद 3 साल अगर बोलेंगे तो 2022 आ गया, तो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा, राइट। या नहीं तो एंड ऑफ दिस ईयर या फिर स्टार्टिंग ऑफ 2023 में आपको 100% देखने को मिलेगा। और चूंकि अभी रिक्वायरमेंट है, बहुत सारा खाली है, रेलवे मिनिस्टर खुद बोल चुका है कि वैकेंसी है, तो आएगा। तो चलिए, तो हम लोग जब जितना एग्जाम हुआ, जैसे 2012 का, 14 का, 16 का, 15 का, सबका एनालिसिस करेंगे, और कटअप कितना गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, क्या सर जी 2012 में या 15 में जो कटअप गया था उससे आज का कटअप में कोई रिलेट कर सकता? बिल्कुल नहीं। आज का कटअप जो आने वाला कटअप है आपका, उससे कोई रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि 2012 का कटअप जो गया था उसका नंबर ऑफ वैकेंसी पे डिपेंड करता है, कितना कंपटीशन था उस पर डिपेंड करता है, सिलेबस क्या था उस पर डिपेंड करता है। लेकिन आज का अगर मैं सिनारियो देखूं तो आज का सिनारियो में उससे कोई मैटर नहीं करता, बिकॉज आज के टाइम पे कंपटीशन अलग हो चुका है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो सिलेबस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सिलेबस चेंज हो चुका है। 2015 के बाद सिलेबस चेंज कर दिया आरआरबी जेई का। तो अभी का अगर आपका मैटर करता है तो 2018-19 का जो एग्जाम हुआ है वो आपके लिए मैटर करेगा। उसमें जितना गया था कटअप उसी के आसपास रहने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी भी उतना ही रहने वाला है। थोड़ा ज़्यादा होगा, भले थोड़ा ज़्यादा वैकेंसी हो सकता है, क्योंकि एक साल थोड़ा डिले कर रहा है, 2022 में अगर लास्ट में आए तो थोड़ा वैकेंसी बढ़ सकता है, और थोड़ा बहुत कंपटीशन टफ हो सकता है। लेकिन चूंकि वैकेंसी बढ़ रहा है तो उसी के आसपास में रहेगा लमसम। लेकिन आपको एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए कि 2012, 15, 16 में कितना गया था कटअप। तो चलो देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 2012 का, तो 2012 में जो मैक्सिमम कटअप आपको देखने को मिला था वो आपको देखने को मिला था 56.17 मार्क्स,
ठीक है। ये देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो यू नो एवरीथिंग। यहाँ पे देखो 2012 वाला पढ़ो। आरआरबी जेई कट ऑफ मार्क आर गिवन फॉर 2012 ईयर कैंडिडेट चेक बाय बिलो 4 कैटेगरी, 4 कैटेगरी में हुआ था एग्जाम, उसके लिए भी बता रहा है। विच इज सिलेक्टेड 56.17 मार्क आर मैक्सिमम इन सी कैटेगरी। सी कैटेगरी बेसिकली आरआरबी जेई का बात कर रहा है, आरआरबी जेई का बात कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि आरआरबी जेई में यानी कि आप रेलवे में जो जूनियर इंजीनियर बनते हो वो आपका कैटेगरी सी का जॉब है। एंड अगर आप एसएससी जेई में यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जूनियर इंजीनियर जो होता है वहाँ पे अगर आप जेई बनते हो तो आपका सी बोल रहे हैं बी कैटेगरी का जॉब है, ठीक है। वो बी कैटेगरी का इससे थोड़ा सा अच्छा है। लेकिन हाँ ये चीज़ अगर पैसा का बात करेंगे तो आपको ज़्यादा पैसा देखने को मिलेगा आरआरबी जेई में, बिकॉज ये टफर का वर्क होता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको अलाउंसेस मिलता है, हाई ड्यूटी का मिलता है, इसके अलावा कुछ अगर एक्स्ट्रा ड्यूटी का लिए उसका भी ज़्यादा मिलता है। तो दैट इज पैसा के मामले में तो ये ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं बात करूँगा ओहदा के मामले में तो वो पोस्ट बी का होता है, ये पोस्ट सी का है। तो बेसिकली जो कैटेगरी सी बात कर रहा है आरआरबी जेई का बात कर रहा है। तो 56 गया था मैक्सिमम। यहाँ पे आप देख सकते हो ओबीसी का, एससी का, एसटी का और यहाँ पे जनरल का क्या कटअप गया था। मैक्सिमम 56 गया था, 46 गया था ओबीसी का, मैक्सिमम का बात कर रहे हैं, और एससी का 45 एंड 42 गया था एसटी का। तो ये गया था, मतलब आउट ऑफ 100 का बात करें ये इस तरह का कुछ था। देखो 15 में अगर देखोगे तो वहाँ पे 60 मैक्सिमम गया था। मतलब देखो धीरे धीरे, बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कटअप धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है। अब देखो 60 गया था सी कैटेगरी के लिए, वही आपका 4 अलग अलग कैटेगरी था। इसमें देखो यहाँ पे मैक्सिमम का बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे भी आपका 46 भी गया था जनरल के लिए, ऐसा कोई बात नहीं है। मैक्सिमम 56 गया था, उसी तरह मैक्सिमम 60 गया है। देखो यहाँ पे मैक्सिमम 60 गया है, कहीं कहीं पे देखो 70 भी गया था, कुछ एक पोस्ट के लिए 77 भी चल गया था। लेकिन देखो यहाँ पे जेई परमानेंट वे अगर मैं बात करूंगा तो वहाँ पे 40 भी गया था जनरल का। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि आप किस जोनल से भरते हो, उस जोन में कितना लड़का का फाइट है। अब मान लो कोई जोन से भर दिए रेलवे, मान लो कलकत्ता जोन से भर दिए और वहाँ पे बहुत ही कम सीट है और लड़का सोचा कि यहाँ पे क्यों भरे, यहाँ तो बहुत ही कम सीट है, उस चक्कर में लड़का वहाँ पे अप्लाई ही नहीं किया, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम हो गया। अब नंबर ऑफ कैंडिडेट गया और कुछ तेज बच्चा भी नहीं आया, बात ये भी हो गया कि वहाँ पे जो गया एवरेज बच्चा गया, तो कटअप वहाँ पे बहुत कम चल जाता है। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि कोई तेज बच्चा क्या होता है कि तेज बच्चा कहीं भी अप्लाई करता है वहाँ पे कटअप इतना ज़्यादा हाई चलता है कि उसका 80 कटअप लाने के बावजूद भी वो सिलेक्टेड नहीं होता और जेई नहीं बन पाता है। लेकिन कभी कभी क्या बच्चा करता है कि उसका लक काम कर देता है, ऐसा जोन में अप्लाई करता है जहाँ पे सारा एवरेज लड़का था और वहाँ पे कटअप 60 चल गया और वो लड़का 60 के आसपास 50 लाया था और 50 में जूनियर इंजीनियर बन गया। और दूसरा लड़का जो उससे काफ़ी तेज था, तेज करने का मतलब वो ज़्यादा पढ़ा था ऑब्वियसली बात है, इसलिए तेज था, कोई तेज और कमज़ोर नहीं होता, तो उसका 80 है लेकिन वो नहीं बन पाया, लेकिन 50 वाला जेई बन गया। तो ये आज थोड़ा बहुत लक में भी काम करता है, इसलिए पूजा पाठ थोड़ा कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया 2015 का एंड 12 का। अब देखो आगे ये आपका दिया गया 2016 का बात किया गया। 16 में भी देखो 62 थोड़ा सा बढ़ा है, ठीक है। 62 देखो यहाँ पे 60 भी गया था लेकिन 62 मैक्सिमम गया था कटअप। और बाकी ओबीसी का बात करेंगे तो वही 10 नंबर के आसपास कम कर दो, 50 के आसपास। एसटी का बात करेंगे तो 2-4 नंबर कम था, ठीक है, 45 के आसपास था। एसटी का बात करेंगे तो कभी कभी देखो कभी कभी एसटी का भी बढ़ जाता है, जैसे मैंने कहा ना सारा चीज़ जोनल पे डिपेंड करता है। चलो, तो 3 ईयर का देख लिए। अब देखो, अब हम लोग बात करेंगे 2019 का, जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए है। किसका बात करेंगे हम लोग? 2019 का कितना कटअप गया था सीबीटी 1 का। अब देखो मैं क्या किया हूँ, जितना जोनल है ना सबका यहाँ पे कॉपी पेस्ट लाया हूँ। आप टाइम निकाल के पॉज करके देख लेना किस जोन से आप अप्लाई करना चाहोगे, वहाँ से देखना कि कितना वहाँ पे कटअप गया था पिछला साल, उस बेसिस पे आप आइडिया लगाना और बस माता जी का नाम लेके भर देना, ठीक है, भगवान जी का नाम लेके। तो देखो यहाँ पे अहमदाबाद है, इलाहाबाद है, अजमेर है, सबका यहाँ पे आप देखोगे। जैसे बात करेंगे इलाहाबाद का तो देखो यहाँ पे 74 भी कटअप गया जनरल का, है ना, कहीं पे 60 भी गया है, कहीं पे आप बात करेंगे 85 तक चल गया है, कहीं पे आप देखोगे तो आपका 60 भी गया है, 63 भी गया है। उसी तरह एससी का बात करेंगे कहीं 60 गया है, कहीं पे आपका 64 भी गया है ना, कहीं पे आपका 72 भी गया है। एसटी का बात करेंगे कभी देखो 40 भी गया है, कहीं 48 गया है, कहीं आपका ये 37 तक चल गया। बताइए इतना कम गया है। ओबीसी का भी उसी तरह देखो 60 गया है, कहीं पे 50, और इस सब में वैकेंसी इसी तरह जो है वो वेरी करता है, वेरी कर रहा है, ठीक है। उसी तरह अहमदाबाद है, फिर यहाँ पे देखो भुवनेश्वर है, बेंगलुरु है, बिलासपुर है, भोपाल है,
ठीक है। देखो यहाँ पे 50 गया है, 50 गया। एक चीज़ मैं अगर आपको लास्ट में बताऊंगा कि कितना आपको लाना है, ठीक है। यहाँ देखो 44 गया है, 40 गया है, कहीं पे 30 गया। देखो भुवनेश्वर में इतना कब कटअप गया था, 30 भी गया था, 33 कटअप गया है। वो भी मैं बात करूँ एससी का। जनरल का अगर मैं बात करता हूँ ये 70 चल गया, यहाँ पे 74 तक चल गया, ठीक है। भोपाल देख लो, बिलासपुर देख लो, इस तरह का बात करें। फेमस हो गया जैसे आपका यहाँ पे। और देखो यहाँ पे मैं आप देख लो ये सब, आप हो सके तो आप लोग फोटो के ले लेना है सबका, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना। यहाँ देखो मुंबई का, देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोलकाता मुंबई। देखो मुंबई का बात करेंगे तो मैक्सिमम कितना गया था, यहाँ पे आप देखोगे 75 तक गया था। और मिनिमम जनरल का कितना गया था, मिनिमम अगर बात करेंगे तो लगभग वही 50 के आसपास गया था, 50 गया था। मान लो सोचो मात्र 50, 100 में से आपको मात्र 50 लाना, वो भी जनरल का, वो भी मुंबई इतना बड़ा ये में, तो 50 भी जा सकता। और देखो कहीं कहीं पे 75 भी गया है। मान लो ये अब बात करेंगे सर मुंबई में ही इतना कम बेसी क्यों, क्योंकि देखो ये आपका कैटेगरी नंबर 12 है और ये कैटेगरी नंबर 68 है। मतलब कैटेगरी मतलब कि उस किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, समझ रहे हो ना। आरआरबी जेई में भी अलग अलग पोस्ट होता है, पीवे में जा रहे हैं या फिर किस में जा रहे हैं, वेगन में जा रहे हैं, तो उसमें भी डिपेंड करता है। उसमें नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है, कम है तो ज़्यादा कटअप चल जाएगा, ज़्यादा है तो कम चल जाएगा। तो बहुत सारा चीज़ों पे यहाँ पे फैक्टर करता है। नॉर्मलाइजेशन तो अलग चीज़ है, और ये आफ्टर नॉर्मलाइज है। नॉर्मलाइज समझ लो, ये अगर 51 नॉर्मलाइज के बाद तो लड़का वो लाया होगा, हो सकता है 40 लाया होगा, या फिर हो सकता है कि नॉर्मलाइज से उसका नंबर कम भी हुआ हो सकता है वो 60 लाया हो, नंबर से घट के 50 हो गया। तो बहुत सारा चीज़ मैटर करता है, ठीक है। देखो कलकत्ता का बात करेंगे तो मैक्सिमम कितना गया था, जनरल का अगर बात करेंगे तो 80 गया था, 81। और मिनिमम देख लो यहाँ पे 60 के आसपास गया था, 62। उसी तरह एससी का देख लो 45 गया है, कहीं 60 भी गया, कहीं 70 भी गया। एसटी का बात करेंगे 42 गया, कहीं 38 भी गया है। ओबीसी देख लो 65 गया, कहीं 43 गया है ना। तो कहीं पे यहाँ पे बात करेंगे 71 भी चल गया है। तो इस तरह वेरी कर रहा है। तो ये सभी आप देख लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे मुजफ्फरपुर, रांची की दिया गया, सिकंदराबाद दिया गया। सिकंदराबाद से काफ़ी लड़का अप्लाई करता है। देखो 70 के आसपास गया है मैक्सिमम, एंड 50 के आसपास गया मिनिमम जनरल का। एससी का बात करेंगे 40 के आसपास गया, 42। और मैक्सिमम कितना गया, मैक्सिमम आपका गया 60 के आसपास, 62। उसी तरह अगर बात करेंगे ओबीसी का तो 50, 60, 64, 73 तक चल गया। बताइए, जनरल को भी बीट कर दिया गया यहाँ पे ओबीसी। और एसटी का बात करेंगे तो 50, 40 के आसपास वेरी कर रहा है, ठीक है। ओके, फिर यहाँ पे है सिलीगुड़ी है, त्रिवेंद्रपुरम है और चेन्नई है। तो इन सभी का आप लोग स्क्रीनशॉट लेना। और अब देखो अगर मैं बात करूँगा सर जी इस सब का ओवरऑल एक बता दीजिए कितना जा सकता है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा किसका किसका मैं बात करूँगा, यूआर का, जनरल का, ओबीसी का बात करता हूँ, एससी का बात करता हूँ, एसटी का, मैं वो बता रहा हूँ नंबर जितना अगर आप लाओगे तो आप सिक्योर हो जाओगे। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो डियर यू हैव टू 70 से 80 आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि अगर आप 80 प्लस क्वेश्चन सही करके आते हो, 80 प्लस, तो आप सिक्योर रहोगे, सीबीटी 100% क्वालिफाई हो जाओगे। अब देखो कुछ लड़का बोलेगा सर कहीं कहीं पे, अब देखो डियर आपका 50 में भी आप सिलेक्टेड हो सकते हो, जनरल के बावजूद भी हो सकता है आप 60 में भी सिलेक्ट हो सकते हो। ये देखो मैं नहीं बोल सकता, मैंने कहा एकदम मैक्सिमम वाला से वर्स्ट कंडीशन, खराब से खराब कंडीशन पे आप इतना मार के आना। लेकिन मान लो इतना नहीं गया, आप 60 करा तो फिक्स ही हो सकता है, क्या पता आप जिस पोस्ट के लिए कि वहाँ पे कटअप कम चले, वहाँ कंपटीशन कम है। तो ये सभी चीज़, और हो सकता है कि कभी कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन हाँ मैं कंपटीशन ज़्यादा के बोल रहा हूँ कि इतना प्लस अगर लाओगे तो यू विल सेफ। अगर मैं ओबीसी का बात करेंगे तो 60 से 70 अगर लाओगे तो आप आराम से सेफ हो जाओगे। अगर मैं एससी का बात करूंगा तो ये 50 से लेकर 60 या 65 तक लाओगे तो यू विल बी सेफ। और अगर एसटी का मैं बात करूंगा तो 50 प्लस, तो आप सेफ रहोगे फॉर सीबीटी 1। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं सीबीटी 2 का। ये मैं अभी जो दिखाने वाला सीबीटी 2 2019 का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। कटअप जोनल वाइज, जोन वाइज हम लोग क्या देखने वाले हैं, कटअप देखने वाले हैं, ठीक है। चलो देखते हैं कटअप। अब देखो सेम उसी तरह जिस तरह सीबीटी 1 का दिखा है इसी तरह सीबीटी 2 का यहाँ पे है। देखो यहाँ पे रांची का है, मुंबई का है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो पूरा का पूरा सबका जो है यहाँ पे दिया गया है आपका कटअप, कितना कितना दिया गया था, कितना कितना गया। अब देखो ये मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि ये बेसिकली सर ये क्या है, क्योंकि सर ये 500 बता रहा है, 500। अच्छा सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का कितना रहता है अगर मैं बता देता हूँ। सीबीटी 1 का फुल मार्क रहता है 100 का, एंड सीबीटी 2 का अगर मैं बात करता हूँ तो सीबीटी 2 रहता है आपका 150 मार्क्स का, जिसमें 100 रहता है टेक्निकल, 100 क्या रहता है आपका टेक रहता है, एंड 50 क्या रहता है आपका नॉन टेक रहता है, नॉन टेक रहता है, ठीक है। ये मेरा सीबीटी 2 का है। तो 150 में आपको देखो यहाँ पे नंबर दिया गया 500,
के आसपास कट ऑफ गया है, 500 गया, 74 गया, ये मुंबई रीजन का बात कर रहे हैं ना। इसी तरह बात करेंगे मैक्सिमम कितना गया था, तो देखो 600 650 के आसपास मैक्सिमम गया है, 640 गया है, इस तरह से कुछ गया है मैक्सिमम, ठीक है, 40 के आसपास गया है, मतलब 600। बोलेंगे सर इसको कैसे नंबर में कन्वर्ट करेंगे, तो देखो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ सभी रीजन का, जहाँ से आप अप्लाई करना चाहते हो वहाँ से आपका देख लेना। ये मालदा का है, ये गुवाहाटी का है, जम्मू का है, अहमदाबाद का है, और यहाँ पे देखो गोरखपुर का है, चेन्नई का है, कहीं का छूटा तो नहीं ना, ठीक है। यहाँ पे फिर देखो बिलासपुर का है, ये आपका बिलासपुर का है, ये आपका चंडीगढ़ रीजन का है। फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा तो भुवनेश्वर का है, बेंगलुरु का है, भोपाल का है, इलाहाबाद का है। इलाहाबाद से काफ़ी लड़का अप्लाई करता है, देखो ये भी आपका 600, वही जनरल का 600 के आसपास गया था। एससी का बात करेंगे तो वही 500 550 गया था। अगर मैं ओबीसी का बात करूँगा तो ये भी आपका 600 के आसपास गया था, ठीक है, 600 के आसपास गया था, 600 500 400 ये इस टाइप से गया है। अब देखो, और यहाँ पे अजमेर, आपको ये कैसे नंबर कन्वर्ट कीजिएगा, तो देखो सबसे पहले आपको CBT 2 में कितना नंबर आया ये वाला चीज़, जैसे देखो यहाँ मैंने एग्जांपल एक ले लिया हूँ 6602, तो मैं इसको ले लेता हूँ। तो इसको कैसे निकालेंगे, पर लिखेंगे 662.3637, ये मैंने लिखा। CBT 2 का कितना नंबर आया है, फिर आपको इंटू करना है CBT 2 का फुल मार्क, तो CBT 2 का फुल मार्क कितना है भाई, 150 का है, तो 150 आप वैल्यू पुट किए और डिवाइड बाई 1000 से आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ये करने के बाद आपको फाइनल नंबर मिल जाएगा कि जो आप लाए हैं। तो इस तरीके से आप फाइनल नंबर निकाल सकते हो जो भी आपका आया। समझ आए कि नहीं, ये करके आप निकाल लेना कि कितना आएगा, ठीक है, कितना आएगा। अगर आप मेरे से पूछोगे तो आपको CBT 1 में जैसे कहा कि अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो 70 से 80 के बीच में, मैंने ये लिखा है, लेकिन ये 70 से 80 तक आप ले लो, ठीक है। अगर आप OBC में बात करते हो तो 62 से 70, ठीक है, ये तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये एकदम सेफ है, ये मैंने रेड कलर से बता रहा हूँ। वो इस केस में जो वर्स्ट, मतलब एकदम खराब कंडीशन, किस्मत आपका खराब रहा तो अब भी आप इतना लाओगे तो कोई आपका किस्मत को कुछ कर नहीं सकता है। तो जस्ट ये आपका 60 से 70 हो गया। SC का बात करेंगे तो 50 से 60, और ये आपका 55 बिल्कुल ये सही है, ठीक है। ये आपका यहाँ आ जाएगा 50 60, एक सेकंड, 50 से 60 यहाँ जाएगा, और ये आपका 50 प्लस CBT 1। CBT 2 का बात करेंगे तो जनरल का सेम वही जाने वाला है, यानी कि आप बात कर सकते हो। देखो CBT 2 ज़्यादा नहीं जाएगा, CBT 1 ही आपका टफ हो सकता है। CBT 2 ये जो मैंने लिखा ना 70 प्लस, ये काफ़ी है, 75 सही है, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा यहाँ पे, 75 मैक्सिमम में यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँगा OBC का तो 70 बिल्कुल ये सही है, मैक्सिमम जाएगा। अगर SC का बात करेंगे तो 65 ये भी सही है, और ST ये भी सही है, बिल्कुल सही है, यानी कि इतना ये नंबर। और ये कैसे आया, जैसे मैंने कहा था ना, जो भी आपका आएगा जैसे 500 600, तो वो नंबर पहले लिखना, इंटू कर देना 150 से, यानी कि फुल मार्क ऑफ CBT 2, और डिवाइड कर देना 1000 से, तो आपको आ जाएगा जो भी नंबर आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला बताया। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अभी आप कैलकुलेट करो, इसको इंटू करो 150 के साथ और डिवाइड कर दो 1000 के साथ, आपको पता चल जाएगा कि UR का कितना कट ऑफ गया था। उसी तरह ST SC का ये आप खुद देख लो, जिस रीजन से भर रहे हो वहाँ का नंबर लेना, 150 से इंटू करके डिवाइड कर दो 1000, आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप सो कि ये चीज़ आप लोग को समझ में आया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ और कटअप कितना जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट 19-20 का मैंने कटअप एक बता दिया, आप जोन वाइज निकाल लो कि कितना कटअप गया, देख लेना। उस बेसिस पे आप अपना जो मैंने बताया, जो मैंने ये वाला फाइनल बताया है, उससे आप कंपेयर करना कि मैंने कितना बताया है। ये आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करो, मैं सारा कैटेगरी, और CBT 2 का जो नंबर दिया गया 500 600, उसको आप इंटू करना 150 डिवाइड करना 1000 से, और आपको देखना कि कितना लाई कर रहा है। उस बेसिस पे अपना प्रिपरेशन को कर सकते हो। बाकी जब एग्जाम होगा, जितना ज़्यादा एप्लीकेशन जाएगा, उस बेसिस पे मैं लास्ट में जब एग्जाम होगा तब मैं आप लोग को बताऊंगा, और बहुत सारा वीडियो आने वाला है। बट फिलहाल ये तीनों अभी के लिए फिलहाल सीखे, अभी और कुछ नहीं आएगा। जब तक एग्जाम का नोटिफिकेशन ना आ जाता तब तक आप प्रिपरेशन कीजिए, अपना ऐसा प्रिपरेशन कीजिए कि एग्जाम से तक आते टाइम पे आप सिर्फ टेस्ट लगाओ और क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करो, अपना सिलेबस पढ़ो। ये नहीं कि जब नोटिफिकेशन आए तब पढ़ना स्टार्ट करो, अगर आपको सच में जॉब चाहिए तो। अदरवाइज अगर नहीं चाहते तो वीडियो देखिए और छोड़ दीजिए, है ना। चलिए गाइज, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई सुझाव है तो, कोई चीज़ जानना है, किसी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। लाइक करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए ताकि आप लोग के लिए और इस तरह कंटेंट लाएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे जो रेलवे से रिलेटेड SSC JEE RRB JEE और कोई भी AJ से रिलेटेड कोई भी वीडियो आप लोग से छूटे ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक ले गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज। बाय।